दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों दुख तकलीफों को खत्म कर दे। अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। आज जो मैं अमल आपके साथ पेश करने जा रही हूँ बहुत ही बुलंद और बाला, बहुत ही आला किस्म का अमल है। अमल का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, अमल कैसे आप इख्तियार करोगे और अमल की शुरुआत कैसे आप करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मगरिब से कुछ देर पहले आपने इस अमल को करना है। ना इसकी कोई जुकात है, सिर्फ और सिर्फ आप इसका इजाजत का तरीका इख्तियार करो। 3 दिन पहले परहेज जमाली करो, ठीक है, यानी गोश्त, अंडा, ऐसी चीजें जो बताई गई हैं उनका इख्तियार करो और फिर ये अमल शुरू करो। मगरिब से पहले कोशिश करो तो पहली दफा अगर अमल करने लगे हो तो 9 चंदी जुमेरात का खास ख्याल रखो। 9 चंदी जुमेरात के बारे में तफसील से बता दिया गया है। 9 चंदी जुमेरात को अमल शुरू करो। और एक बात आप याद रखिएगा कि आपने जो नक्श स्क्रीन पर चलाया गया है, ठीक है, आपने नक्श लिख कर तो अपने हाथ में पकड़ लेना है और फिर 21 बार, सिर्फ 21 बार सूरह इखलास पढ़कर या अजल या अजल या अजल, ठीक है, तो या अजल तो आपने पढ़ना है, ठीक है, पढ़कर आपने दम करना है। फिर सूरह इखलास पढ़कर आपने फूंक मारनी है। और जो या अजल का नाम है वो आप 34 मरतबा आप 34 मरतबा पढ़कर पहले दम करेंगे, फिर सूरह इखलास पढ़कर आप फूकेंगे। पहले 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दम करो अपने ऊपर, फिर या अजल पढ़कर 34 मरतबा पढ़कर दम करो, फिर सूरह इखलास पढ़ना शुरू करो। फिर सूरह इखलास पढ़कर आप फूंक मारते हो। थोड़ी ही देर में मुक्लिन का नज़ूल हो जाएगा, जिसके वक्त आपको तमाम सवालों के जवाब बासानी मिल जाएंगे। हमेशा याद रखिएगा जब मुक्लिन का नज़ूल होता है तो आंखों के आगे सफेद रोशनी छाने लगती है, यानी जुगनू चमकने लगते हैं या फिर रोशनी आने लग जाती हैं। तो इसका नायाब तरीका यही है कि जैसे ही आपको इनमें से कोई भी कसरत महसूस हो, सर भारी हो या आपके बाजू भारी हो, तो समझो आपकी हाजरात मुक्लिन खुलने वाली है, यानी हिजाब के पर्दे उठने वाले हैं। तो आपको रूहानियत नजर आने वाली है। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। ये अमल आप सिर्फ और सिर्फ 21 दिन तक दोहराएंगे, ठीक है। 21 दिन तक आप ये अमल करते रहेंगे तो 21 दिनों के अंदर किसी या किसी दिन आपके हिजाब के पर्दे उठ जाएंगे और इंशाल्लाह जरूर आप कामयाब हो जाओगे। बहुत नायाब अमल है, करके देखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो तरीका आपको इख्तियार करने का कहा गया है वही तरीका आप इख्तियार करेंगे, उसके अलावा कोई तरीका और इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। और ना ही आप किसी भी तरीके में रद्द-बदल करेंगे। जो इजाजत का तरीका इख्तियार करने के लिए कहा गया वही तरीका इख्तियार करो, और जो परहेज कहा गया वो परहेज करो। इसमें ना कोई हिसाब है ना कोई ज़ुकात है, ठीक है। जो तरीका आपको बताया गया छोटा सा वो ही करेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह जरूर आप कामयाब होंगे। अल्लाह पाक आपकी मदद करने वाले हैं। अगर सच्चे दिल से अगर आप अमल करते हो या सच्चे दिल से किसी चीज की चाह करते हो तो इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब होगे। ये मेरी दुआ है। तो इंशाअल्लाह आप करके देखिएगा, आप जरूर कामयाबी और कामरानी आपको हासिल होगी। अगर आपको लगता है कि 11 दिन तक आपको थोड़ा सा भी कोई फर्क महसूस नहीं हुआ तो एक बात कन्फर्म है कि आपकी रूहानियत बहुत कमजोर है। तो आपने यही तरीका किसी बच्चे के ऊपर करके देख लीजिएगा, तो बच्चे के ऊपर फौरन मुक्लिन की हाजिरी हो जाएगी। फिर आपको पता लग जाएगा कि आपकी रूहानियत कमजोर है या नहीं है। रूहानियत को जानने का एक ही तरीका है कि अगर आप खुद पर करते हो तो अगर नहीं आपके ऊपर मुक्लिन की हाजिरी होती तो किसी बच्चे पे करते हो तो बच्चे के ऊपर हाजिरी हो जाती है। तो फौरन आपको पता लग जाएगा कि रूहानियत में कमजोरी है। तो फिर आपने रूहानियत को मजबूत करने वाले मुराकबे जो मैंने आपको बताए हैं काफी सारे, तो वो आप करोगे। इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. प्यारे सब्सक्राइबर और प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप मदरसे के लिए कुछ मदद करना चाहते हो या
मासूम बच्चों की मदद करना चाहते हो तो अपने अतियात और सदका खैरात इस ईमेल पर आप राब्ता करके हमें भेज सकते हैं। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि कौन है मुझे जो कर्ज दे और उस कर्ज के बदले मुझसे भर भर के झोलियां ले। कि तुम गंदम के दाने को नहीं देखते कि तुम एक दाना गंदम का उगाते हो और उससे भर भर एक दाने के बदले बालियां लेते हो। बालियां यानी कि कभी आपने गंदम के दाने को देखा होगा कि आप एक दाना गंदम का जमीन में देते हो तो उसके बदले कितना बड़ा पौधा अल्लाह पाक गंदम का अता फरमाते हैं। तो इस तरह ये अल्लाह पाक कर्ज देने वाले की मदद करते हैं। अगर कोई मदरसे के लिए या मासूम और बेसहारा बच्चों के लिए मदद करना चाहते हैं तो इस ईमेल पर राब्ता करें। इजाजत दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये एक छोटा सा पैगाम है जो आपके लिए है। अल्लाह हाफिज। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम माजरत ख्वाह हैं कि अगर हमारी वीडियो से किसी फिरके, मसले या मजहब के मानने वालों की दिल आज़ारी होती हो। हमारी वीडियो का सिलसिला और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुखी और परेशान और बेसहारा लोगों की रहनुमाई करना है और न कि किसी और मजहब को तकलीफ पहुंचाना। और जितनी भी अमलियात हैं कुरान पाक से और अल्लाह के जिक्रात से लिए गए हैं, इनकी इज्जत करना आप लोगों का फर्ज है। और शराइत नंबर 1 में अमल शुरू करने से पहले अमल की ज़ुकार यानी कि अमल की इजाजत का तरीका लाजिम है। अमल की इजाजत का तरीका ये है कि किसी गरीब को 3 दिन तक आप एक वक्त का खाना खिलाएंगे या किसी मस्जिद की तामीरी में या मदरसे में 10 किलो गंदम की कीमत के बराबर कुछ रकम सदका करेंगे और या 6 किलो चीनी अशरात को डालकर इजाजत का तरीका इख्तियार किया जा सकता है। शराइत नंबर 2 में सबसे पहले अगर जिस में बताया गया हो कि 9 चंदी जुमेरात का जो है तरीका इख्तियार करना है या अमल को 9 चंदी जुमेरात को शुरू करना है तो आप 9 चंदी जुमेरात को ही शुरू करेंगे। जिसमें ना बताया गया हो या कहा गया हो कि किसी भी दिन शुरू कर लें तो आप किसी भी दिन अमल का जो तरीका है शुरू कर सकते हैं। अमल को जिस तरीके से आपके साथ पेश किया जाता है या बताया जाता है आप उसमें रद्द-ओ-बदल नहीं कर सकते। वाज़िया रहे इस्लामी महीनों की पहली तारीखों के बाद यानी कि पहली तारीखों की 3 तारीखों के बाद जो पहली जुमेरात आती है इसको 9 चंदी जुमेरात कहते हैं। अगर पहली तारीखों में 1, 2, 3 तारीखों में जुमेरात आती है तो वो जुमेरात 9 चंदी जुमेरात नहीं कहलाएगी, वो आम जुमेरात कहलाएगी। बल्कि उसके बाद जो जुमेरात आएगी चाहे वो 4 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए तो वो 9 चंदी जुमेरात कहलाएगी। ये आपको वाज़िया करने के लिए तफसील से बता दिया गया है, इसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना हो। अमल की शराइत, इस अमल में जलाली और जमाली परहेज आप लाजिम करेंगे जिसमें आपको बता दिया गया हो। जिसमें आपको जमाली कहा जाए जमाली करें, जिसमें जलाली कहा गया हो जलाली करें। जमाली और जलाली परहेज की जो वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर कर दी गई हैं। आप हमारे चैनल पे जाएं और वीडियो को वहां से सुन सकते हैं। मुकम्मल परहेज और शराइत वहां पर पोस्ट कर दिए गए हैं, वैसे भी स्क्रीन पर चला दिए गए हैं। परहेज जो जलाली है और जमाली है इसमें गोश्त, मछली, अंडा, दूध, दही, लहसुन, प्याज ये चीजें आप नहीं खा सकते। और जो परहेज जमाली है वो बहुत बड़ा परहेज है। गोश्त, अंडा, मछली, दूध, दही, लहसुन, प्याज और सिरका, मेवा, फल, हर किस्म का नशा, हम बिस्तरी करना, सर के बाल कटवाना, मोजे वगैरह, बिस्तर पर किसी गैर के सोना, जानवर की खाल से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल करना, जिस्म को छूना, दूध से बनी हुई किसी चीज का इस्तेमाल ना करना परहेज जलाली में आता है। इन सब चीजों से आप परहेज करेंगे। खाने में सिर्फ और सिर्फ आप नमक, पानी, उबले हुए चावल या कद्दू सिर्फ खा सकते हैं। ये फलों के अलावा आप थोड़ा सा केला खा सकते हैं, थोड़ा एक आधा सेब खा सकते हैं, इससे ज्यादा आप कोई चीज भी नहीं खा सकते।
पत्तों वाली सब्जियों में से सिर्फ और सिर्फ वो सब्जी खा सकते हैं जो हम आपको अमल में बताएंगे, लेकिन अगर अमल में कोई ऐसी सब्जी का जिक्र नहीं किया गया तो आप नहीं खाएंगे। सिर्फ पानी और नमक और जो चीजों का इस्तेमाल कहा गया है वो आप खाएंगे। परहेज जमाली में सिर्फ आप जौ के आटे की रोटी या फिर जैतून के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चीज नहीं करेंगे, क्योंकि तस्खीर की अमलियात में इस किस्म का जो परहेज करना लाजिम होता है। अब अमल को मुकम्मल यकीन कामिल के साथ करें। दिल में कोई ऐसा शक न रहे कि अमल में कोई खराबी है या अमल बेफैज है। वाज़ेह रहे अमल की कामयाबी का इंसार आमिल के यकीन पर होता है। जितना आपका यकीन मजबूत होगा इतना ही अमल मजबूत होगा, अमल में कामयाबी होगी और नाकामी का इम्कान कम होगा। ये सब शराइत आपको समझ लेनी चाहिए। अमल में जिसमें आपको हिसार कहा जाए हिसार करें, जिसमें आपको हिसार ना कहा जाए उसमें हिसार ना करें। अगर आप जिस अमल में हिसार कहा गया है अगर आप हिसार नहीं करते तो रिजल्ट का नुकसान होता है, रिजल्ट का खतरा होता है। इन चीजों से दूर है। रिजल्ट की दुआ, रिजाले गैब की दुआ और सितारों को सलाम और जो तरीका इख्तियार किया गया है वो आपको साथ पेश कर दिया गया है। वो डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियो के लिंक्स हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वहाँ से आप तमाम रिजल्ट की दुआ वगैरह भी सुन सकते हैं। हिसार के लिए एक बार सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 3 बार चारों को पढ़कर किसी चाकू या खंजर से आप दायरा खींचे और इसे हिसार कहते हैं। ये हिसार एक मजबूत किला होता है और आपकी हिफाजत के लिए होता है। जिसमें हिसार का कोई और तरीका बताया गया हो आप वही इख्तियार करेंगे। अमल का जिक्र किसी से भी ना करें। सबसे पहले अमलियात की दुनिया में राज रखना सबसे पहला अमल होता है। यानी कि अगर कोई मसला आपको दरपेश आता है तो सिर्फ मुर्शिद अपने जो मुरीद है अपने मुर्शिद से ही अपनी कोई भी बात को वो बता सकता है और किसी को भी नहीं बता सकता। अमल मुकम्मल राजदारी से करें। अगर आप राज को फाश करेंगे या बताएंगे लोगों को तो अमल में कामयाबी कभी भी नहीं होगी। अपना करीब दोस्त, बहन, रिश्तेदार, भाई, माँ बाप किसी को भी अपने अमल का ना बताए और ना इनसे जिक्र करें, वरना आपके हाथ में कभी भी कुछ नहीं आएगा। अमल कौन लोग नहीं कर सकते? अमल के दौरान हर किस्म का नशा आपको छोड़ना होगा। वाज़ेह रहे सिगरेट, पान, सालिया, गुटखा, हीरोइन, चर्स, अफीम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, आप तमाम चीजें से परहेज करेंगे। अमल के दौरान जो लोग नशा करते हैं या वो सिगरेट वगैरह पीते हैं तो वो सबसे पहले 3 महीने तक इस चीज से परहेज करेंगे और फिर अमल को शुरू करेंगे। अमल की इजाजत, इस अमल की इजाजत हर किसी को मिल चुकी है, तरीका बता दिया गया है। अगर आप जायज मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं तो ये अमल जरूर करें। अगर आप गलत मकसद के लिए अमल करना चाहते हैं तो नुकसान के हकदार आप होंगे, मदरसे वाले आपकी मदद नहीं करेंगे। इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। आइए अब अमल की तरफ चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप बआसानी देख सकें। शुक्रिया।